हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका अध्याय 2 है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बेटे, इस अध्याय में आपको पार्ट बी के अंतर्गत आपको 3 सूत्र दे रखे हैं। तो बेटे, आज की क्लास में इन्हीं तीनों सूत्रों को सिद्ध करना बेटा हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो बेटे, सिद्ध करने की भावनाओं में आपको खोने से पहले आप बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेटा चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बेटा? क्योंकि बेटा आपको हम बता ही चुके हैं, यानी हमारे चैनल पर बेटा डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है कक्षा 12 की, इसका कंप्लीट सलूशन हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप चाहते हैं सलूशन तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बेटा? तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा। तो चलिए आज की क्लास बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेटा सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है? यानी साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है बेटा। ठीक है? अगर साइन इनवर्स में अगर माइनस में दे रखा है यहां पे एक्स, तो माइनस में ही क्या होता है, साइन निकलेगा। इसी प्रकार से tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस का x है, तो ये भी बेटा आपका माइनस में tan इनवर्स x निकलेगा। बेटा cosec इनवर्स माइनस का x दे रखे हैं, तो बेटा ये भी आपका माइनस में ही cosec इनवर्स x निकलता है। बेटा इन तीनों सूत्रों को आप डायरेक्ट भी याद रखें और बाकी इन्हें सिद्ध करना भी बेटा आप याद रखेंगे। तो चलिए पहले सूत्र को बेटा हम लोग सिद्ध करना आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है बेटा? तो बेटे जब भी यहां पे हम देख रहे हैं, इस साइड वाले को बेटा हम LHS बोलते हैं, उस साइड वाले को RHS बोलते हैं। ठीक है बेटा? आप हमेशा LHS वाले, यहाँ पे जो LHS वाला बेटा आपको पक्ष दे रखा है, इसको बेटा ये एक चर में है और जब भी एक चर दिया हो तो बेटा आपको थीटा मान लेना है, जैसा कि बेटा हमने पिछली वीडियो में बेटा हम लोगों ने देखा था। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहले बेटा लिखेंगे माना साइन इनवर्स, बेटे आप ध्यान दें, माना साइन इनवर्स x बराबर बेटा हमने थीटा मान लिया और बेटा इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। और बेटा इसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस का x, बेटा साइन इनवर्स है, बेटा इनवर्स को बेटा थीटा की ओर लाएंगे तो बेटा इनवर्स जो होता है हट जाता है, तो बेटे जी आप लिखेंगे साइन थीटा। अब बेटा इतना हो जाने के बाद यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, आप देखते रहें, दोनों पक्षों में माइनस से, ठीक है बेटा, दोनों पक्षों में माइनस से क्या करने पर, गुणा करने पर। बेटे क्या लिखेंगे, गुणा करने पर। और जैसे ही गुणा करोगे तो बेटा ये वाला माइनस इस वाले जो x के पास माइनस है उसको प्लस कर देगा। और बेटा प्लस का निशान शुरू में नहीं लगाते हैं, क्योंकि जिसके सामने निशान नहीं होता है वो तो प्लस का मानते ही है। अब बेटा ये वाला माइनस साइन तरफ भी तो आएगा, x की तरफ आएगा तो ये प्लस में हो गया, ये वाला माइनस साइन की तरफ आएगा तो बेटा पहले तो ये प्लस ही है तो बेटा काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इधर बेटा माइनस का पहले से था तो इधर प्लस का हो गया, इधर प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है बेटा, आप इतनी बात तो समझ गए होंगे। और बेटा इतना हो जाने के बाद आप देखते रहेंगे, इसको बेटा हम लिख सकते हैं साइन, बेटा साइन थीटा काहे में है, माइनस में है, तो बेटा इसका कोण क्या हो सकता है, माइनस में हो सकता है। हम लिख सकते हैं
ठीक है, साइन के बाहर माइनस है तो बेटा ब्रैकेट के अंदर आपका जो कोड दिया है वो आपका माइनस में हो सकता है। अब बेटा इस साइन को x की तरफ लाएंगे तो बेटा ये आपका क्या बनेगा, इनवर्स में बनेगा। तो बेटा साइन इनवर्स x बराबर माइनस का थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान दें, देखिएगा। अब हम लोग बेटा इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। अब बेटा सेम प्रतिक्रिया, बेटा जो चीज यहां पे भी किए थे फिर वही चीज करना है। यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस से, यानी पुनः यहां पे लिख देते हैं पुनः दोनों पक्षों में माइनस से क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, तो बेटा साइन इनवर्स x ये काहे का है, प्लस में, तो बेटा अब ये काहे में हो गया, माइनस में हो गया। और ये वाला थीटा माइनस में तो अब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस में इसीलिए कोई सिंबल शुरुआत में नहीं लगाते हैं। अब बेटा साइन इनवर्स x इस थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं, बेटा लिखेंगे समीकरण 1 से। तो थीटा के स्थान पे बेटा हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस का x। बताइए बच्चा, माइनस का x लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं, हम पहले फार्मूले को सिद्ध कर रहे थे, साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का x तो बराबर लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स x। तो इसी प्रकार से साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस का x है तो बेटा सिद्ध हो चुका है यहां पे साइन, यहां पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस x बराबर होता है साइन इनवर्स x, ये काहे में, माइनस में। इस प्रकार से पहले यहां पे जो सूत्र दे रखा था उसको बेटा हम सिद्ध कर चुके हैं। बेटा अब हम लोग सूत्र नंबर 2 को भी सिद्ध करना सीखेंगे। बेटा सेम प्रतिक्रिया है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो बेटा हम आपको बता दें, यहां पे डाल देते हैं 2, ठीक, और 2 नंबर हमको सिद्ध करना है। और बेटे यहां पे करना कुछ नहीं है, तो यहां पे बेटा हम लोग क्या कर देंगे, इस बार tan इनवर्स क्या मान लेंगे, tan इनवर्स माइनस x बराबर हम कह सकते हैं बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। सेम प्रोसेस है। अब बताओ ये tan इनवर्स है, इस इनवर्स वाले को इधर लेकर आएंगे तो बेटा इनवर्स हट जाएगा, तो बेटा हम आपसे कह सकते हैं हम क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। बताइए, अब बेटा दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, ये x काहे में है, माइनस में है, और बेटा tan थीटा काहे में, आपका बेटा प्लस में है। तो बेटा जो माइनस में है वो प्लस में हो गया, x काहे में हो गया, प्लस में, बराबर आप लगा देंगे। और बेटा ये tan थीटा काहे में हो जाएगा आपका, बेटा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और फिर बेटा क्या करेंगे, tan थीटा साइन थीटा को बेटा यहां पे tan थीटा पूरा माइनस में है तो इसका जो कोण होगा वो भी आपको माइनस में लिखना होगा। हम लिख सकते हैं, यानी tan बाहर है, अंदर माइनस थीटा है तो उसको लिख सकते हैं माइनस का tan थीटा, या फिर कह सकते हैं माइनस tan थीटा है तो ब्रैकेट के अंदर जो तुम्हारा कोण दे रखा है थीटा वो भी बेटा काहे में होगा, माइनस में होगा। ठीक है बेटा, अब बताओ इधर tan है, इस tan को इधर लाएंगे तो बेटा ये काहे में बन जाएगा, इनवर्स में बन जाएगा। और बेटा इधर क्या बचेगा, थीटा माइनस में। फिर क्या लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर। अब मुझे एक बात बताओ,
tan इनवर्स x बराबर थीटा, यानी जब माइनस से गुणा करेंगे तो tan इनवर्स x ये प्लस का ही तो है बेटा, जिसके सामने चिन्ह नहीं होता है वो प्लस का मानते हैं। तो बेटा यहां पे प्लस है तो ये tan इनवर्स काहे में हो गया, माइनस में हो गया, क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हो ना, और आपको पता भी है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा क्या करेंगे। अब ये थीटा काहे में था, माइनस में था, तो ये थीटा काहे में हो गया, प्लस में हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। माइनस से गुणा करेंगे tan इनवर्स माइनस में हो गया और थीटा काहे में हो गया, प्लस में हो गया। अब यहां पे देख सकते हैं कोई कुछ नया नहीं है, tan इनवर्स x बराबर थीटा आ चुका है समीकरण 1 से। इस थीटा के स्थान पर बेटे जी, इस थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस का x। तो बताइए, सिद्ध हो चुका है। हमको दे रखे थे tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस x बराबर माइनस का tan इनवर्स x, और बेटा हम सिद्ध क्या किए हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस का x बराबर tan इनवर्स x काहे में है, माइनस में है। ठीक है, आई होप आप 2 नंबर सूत्र का भी बेटा हल यानी सिद्ध करना आप सीख गए होंगे। वीडियो में कही गई बात बेटा अगर समझ में आ रही हो तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बेटे चलिए हम लोग सूत्र नंबर 3 का जो हल दे रखे हैं, यानी सूत्र नंबर जो 3 यहां पे दे रखा है उसे सिद्ध करना बेटा हम लोग सीखेंगे। तो यहां पे आपका 2 पड़ गया है, अब हम लोग 3 को सिद्ध करना सीखेंगे। अब बेटा करेंगे कैसे, चलिए आपको हम समझाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस बार हमने पूरा मिटा दिया है। देखो देखो बेटा क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे माना कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, लेफ्ट वाले को ही मानते हैं, बराबर थीटा। इसे समीकरण नंबर 1 कह देंगे। माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में है, थीटा की तरफ लाएंगे तो ये जो माइनस है 1 ये हट जाएगा, कोसेक थीटा हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस से क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है बेटा, दोनों पक्षों में हम लोग गुणा कर देंगे। अब देखिएगा बेटा, तो ये x काहे में हो गया, प्लस में, कॉसेक थीटा काहे में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक, अब बेटा x बराबर आपसे हम कहेंगे कॉसेक थीटा ये माइनस में है, तो कॉसेक थीटा का जो कोण है थीटा, अगर उसको हम माइनस कर सकते हैं तो इस वाले पद को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। क्यों, कॉसेक ब्रैकेट में माइनस का थीटा है तो बेटा ये निकलता है माइनस में ही, कॉसेक थीटा माइनस में। तो बेटे इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं। अब बताओ, कॉसेक को इधर लेकर आएंगे x की तरफ तो इनवर्स लग जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स x बराबर आ जाएगा माइनस थीटा। ठीक है बेटा, कॉसेक इधर लाएंगे तो कॉसेक इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। और बेटा आपको पता ही है, पुनः दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर, और जैसे ही गुणा करेंगे तो कॉसेक इनवर्स x आपका ये प्लस में था, ये काहे में निकलेगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में तो माइनस में, और थीटा काहे में हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि थीटा माइनस में था पहले से। अब बेटा आपको पता चल गया होगा आगे क्या होने वाला है। ठीक है, समीकरण 1 से
इस थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स। क्यों बेटा, यही तो लिख सकते हैं समीकरण 1, थीटा के स्थान पे कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स। तो इस प्रकार से बेटे जी कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स आपका माइनस में होता है। ठीक है, तो यहां पे जो सूत्र नंबर 3 था कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, उसको हम सिद्ध कर चुके हैं कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस में। ठीक है बेटा, तो बेटे पार्ट बी के अंतर्गत 3 सूत्र दिए थे अध्याय 2 में। ठीक है, इन तीनों सूत्रों को हमने सिद्ध करना आज की क्लास में सीखा है। बेटा अगली क्लास में पार्ट सी के अंतर्गत हम कुछ और सूत्र लेकर आएंगे आपके सामने अध्याय 2 के अंतर्गत। उनका हल भी बेटा हम लोग उस वीडियो में समझेंगे। तो बेटे अंत में एक बार फिर कहेंगे, वीडियो में प्रश्नों का जो भी सलूशन बताया गया है अगर समझ में आया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेटा चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, और बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, आप सभी वीडियो को देखें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, वो चाहे आपका प्रश्नावली हो, वो चाहे आपका सूत्रों को सिद्ध करना हो या बेसिक कॉन्सेप्ट हो, आप प्लेलिस्ट से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बेटे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।